शुक्रवार 30 जनवरी 1948 की शुरुआत एक आम दिन की तरह ही हुई। हमेशा की तरह महात्मा गांधी तड़के 3:30 बजे उठे, प्रार्थना की, 2 घंटे अपनी डेस्क पर कांग्रेस की नई जिम्मेदारियों के मसौदे पर काम किया और इससे पहले कि दूसरे लोग उठ पाते 6 बजे फिर सोने चले गए। काम करने के दौरान वह अपनी सहयोगियों आभा और मनु का बनाया नींबू और शहद का गर्म पानी पिया। दोबारा सोकर 8 बजे उठे, दिन के अखबारों पर नजर दौड़ाई और फिर ब्रिजभूषण ने तेल में उनकी मालिश की। नहाने के बाद उन्होंने बकरी का दूध, उबली सब्जियां, टमाटर और मूली खाई। साथ में संतरे का रस भी पिया। वहीं शहर के दूसरे कोने में पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकड़े अब भी गहरी नींद में थे। डरबन के उनके पुराने साथी रुस्तम सोराबजी सपरिवार गांधी से मिलने आए। इसके बाद रोज की तरह ही वह दिल्ली के मुस्लिम नेताओं से मिले। उनसे बोले, मैं आप लोगों की सहमति के बगैर वर्धा नहीं जा सकता। गांधी जी के नजदीकी सुधीर घोष और उनके सचिव प्यारेलाल ने नेहरू और पटेल के बीच मतभेदों पर लंदन टाइम्स में छपी एक टिप्पणी पर उनकी राय मांगी। इस पर गांधी जी ने कहा, वह यह मामला पटेल के सामने उठाएंगे, जो 4 बजे उनसे मिलने आ रहे हैं, और फिर वह नेहरू से भी बात करेंगे, जिनसे शाम 7 बजे उनकी मुलाकात तय थी। उधर बिरला हाउस के लिए निकलने से पहले नाथूराम गोडसे ने कहा कि उनका मूंगफली खाने को जी चाह रहा है। आपटे उनके लिए मूंगफली ढूंढने निकले, लेकिन थोड़ी देर बाद आकर बोले, पूरी दिल्ली में कहीं भी मूंगफली नहीं मिल रही है, क्या काजू या बादाम से काम नहीं चलेगा? लेकिन गोडसे को सिर्फ मूंगफली ही चाहिए थी। आपटे फिर बाहर निकले और इस बार मूंगफली का एक बड़ा लिफाफा लेकर वापस लौटे। गोडसे मूंगफलियों पर टूट पड़े। तभी आपटे ने कहा कि अब चलने का समय हो गया है। 4 बजे वल्लभ भाई पटेल अपनी बेटी मनीबेन के साथ गांधी से मिलने पहुंचे थे और प्रार्थना के समय यानी शाम 5 बजे के बाद तक उनसे मंत्रणा करते थे। 4:15 बजे गोडसे और उनके साथियों ने कनॉट प्लेस के लिए एक टांगा किया। वहां से फिर उन्होंने दूसरा टांगा किया। बिरला हाउस से 200 गज दूर पर उतर गए। उधर पटेल के साथ बातचीत के दौरान गांधी चरखा चलाते रहे और आभा का परोसा शाम का खाना, बकरी का दूध, कच्ची गाजर, उबली सब्जियां और 3 संतरे खाते रहे। आभा को मालूम था कि गांधी को प्रार्थना सभा में देरी से पहुंचना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह परेशान हुई। पटेल को टोकने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार वह भारत के लौह पुरुष थे। उनकी यह भी हिम्मत नहीं हुई कि वह गांधी को याद दिला सके कि उन्हें देरी हो रही है। बहरहाल उन्होंने गांधी की जेब घड़ी उठाई और धीरे से हिलाकर गांधी को याद दिलाने की कोशिश की कि उन्हें देरी हो रही है। अतः मणिबेन ने हस्तक्षेप किया और गांधी जब प्रार्थना सभा में जाने के लिए उठे तो 5:10 होने आए थे। गांधी ने तुरंत अपनी चप्पल पहनी और अपना बायां हाथ मनु और दायां हाथ आभा के कंधे पर डालकर सभा की ओर बढ़ निकले। रास्ते में उन्होंने आभा से मजाक किया। गाजरों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज तुमने मुझे मवेशियों का खाना दिया। आभा ने जवाब दिया, लेकिन बा, इसको घोड़े का खाना कहा करती थी। गांधी बोले, मेरी दरियादिली देखिए, मैं उसका आनंद उठा रहा हूं जिसकी कोई परवाह नहीं करता। आभा हंसी, लेकिन उलाहना देने से भी नहीं चूकी। कहती हैं, आज आपकी घड़ी सोच रही होगी कि उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। गांधी बोले, मैं अपनी घड़ी की तरफ क्यों देखूं? फिर गांधी गंभीर हो गए। तुम्हारी वजह से मुझे 10 मिनट की देरी हो गई। नर्स का यह कर्तव्य होता है कि वह अपना काम करे, चाहे वहां ईश्वर भी क्यों ना मौजूद हो। प्रार्थना सभा में 1 मिनट की देरी से भी मुझे चिढ़ है। यह बात करते करते गांधी प्रार्थना स्थल तक पहुंच चुके थे। दोनों बालिकाओं के कंधों से हाथ हटाकर गांधी ने लोगों के अभिवादन के जवाब में उन्हें हाथ जोड़ लिया। बाईं तरफ से नाथूराम गोडसे उनकी तरफ झुका। मनु को लगा कि वह गांधी के पैर छूने की कोशिश कर रहा है। आभा ने चिढ़कर कहा कि उन्हें पहले ही देरी हो चुकी है, उनके रास्ते में व्यवधान ना उत्पन्न किया जाए। लेकिन गोडसे ने मनु को धक्का दिया और उनसे हाथ में माला और पुस्तक नीचे गिर गई। वह उन्हें उठाने के लिए नीचे झुकी। तभी गोडसे ने पिस्टल निकाल ली और एक के बाद एक करके 3 गोलियां गांधी जी के सीने और पेट में उतार दी। उनके मुंह से निकला, राम राम, और उनका जीवनहीन शरीर नीचे की तरफ गिरने लगा। आभा ने गिरते हुए गांधी के सिर को अपनी हाथों का सहारा दिया। बाद में नाथूराम गोडसे ने अपने भाई गोपाल गोडसे को बताया कि दोनों लड़कियों को गांधी के सामने पाकर वह थोड़ा परेशान हुए थे। उन्होंने बताया था, फायर करने के बाद मैंने कसकर पिस्टल को पकड़े हुए अपने हाथ को ऊपर उठाए रखा और पुलिस पुलिस चिल्लाने लगा।
मैं चाहता था कि कोई यह देखे कि यह योजना बनाकर और जानबूझकर किया गया काम था। मैंने आवेश में जाकर ऐसा कुछ नहीं किया था। मैं यह भी नहीं चाहता था कि कोई कहे कि मैंने घटनास्थल से भागने या पिस्टल फेंकने की कोशिश की थी। लेकिन एकाएक सब चीजें जैसे रुक सी गई और कम से कम 1 मिनट तक कोई इंसान मेरे पास तक नहीं फटका। नाथुराम को जैसे ही पकड़ा गया, वहां मौजूद माली रघुनाथ ने अपने खुरपे से नाथुराम के सिर पर वार किया, जिससे उनके सिर से खून निकलने लगा। लेकिन गोपाल गोडसे ने अपनी किताब में गांधी वध और मैं में इस बात का खंडन किया है। बकौल उनके पकड़े जाने के कुछ मिनटों बाद किसी ने छड़ी से नाथुराम के सिर पर वार किया था, जिससे उनके सिर से खून बहने लगा था। गांधी की हत्या के कुछ मिनटों के भीतर ही लॉर्ड माउंटबेटन वहां पहुंच गए। किसी ने गांधी का स्टील रिम का चश्मा उतार दिया था। मोमबत्ती की रोशनी में वह गांधी के शरीर को पहचान नहीं पाए। किसी ने उनके हाथों में गुलाब की कुछ पंखुड़ियां पकड़ा दी। लगभग शून्य में ताकते हुए उन्होंने वो पंखुड़ियां गांधी के पार्थिव शरीर पर गिरा दी। यह भारत के आखिरी वायसराय की उस व्यक्ति को अंतिम श्रद्धांजलि थी जिसने उनकी परदादी के साम्राज्य का अंत किया था। मनु ने गांधी का सिर अपनी गोद में लिया हुआ था और उस माथे को सहला रही थी जिससे मानवता के हक में कई मौलिक विचार फूटे थे। जब गांधी के पार्थिव शरीर को अग्नि दी जा रही थी, मनु ने अपना चेहरा सरदार पटेल की गोद में रख दिया था और रोती चली गई। जब उन्होंने अपना चेहरा उठाया तो उन्होंने महसूस किया कि सरदार अचानक बुजुर्ग हो चले हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।